नमस्कार, आदाब। जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में आपकी मुलाकात एक बड़ी अद्भुत शख्सियत से करवाना चाहता हूँ। वैसे तो सभी गैर मामूली लोग आते हैं, लेकिन ये अद्भुत इसलिए भी है कि नाम तो प्रेम है और काम है लूट खसोट खून खराबा, इसका छीना उससे झपटा। मतलब नाम में और काम में कोई मेल ही नहीं। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? प्रेम चोपड़ा ही कह सकते हैं। आइए प्रेम चोपड़ा के बारे में यहाँ कुछ देखते हैं, फिर मिलते हैं और फिर जानते हैं कि दरअसल वो क्या है। आइए पहले यहाँ देखते हैं। One of the finest human beings. Great friend, great guy. Very innovative. इससे पहले कि मैं प्रेम साहब को यहाँ बुलाऊं, हमारी दोस्त और साथी खूबसूरत सोनाली जी से पूछ लें कि भाई कोई खतरा तो नहीं है। सोनाली जी, दरवाजे और आधे बराबर बंद कर रखे हैं ना? हाँ जी, प्रेम चोपड़ा साहब हैं स्टूडियो में। बिल्कुल। और यहाँ पर भी हम सब लोग तैयार हैं। वैसे फारूक जी, आज के हमारे मेहमान के बारे में कहना पड़ेगा कि बड़ी रौबदार पर्सनालिटी है। चाहे बहुत से लोग डरते हों, लेकिन बहुत से लोग उन्हें मोम भी कहते हैं। तो असली प्रेम चोपड़ा कौन है, आप मिला दें। ये रहे प्रेम चोपड़ा साहब। आइए साहब। जरूर जनाब, तशरीफ रखिए सर। ठीक है। एक बात तो मैं पहले पूछ लूं था कि मेरे दिल से ये बात सर, क्या मतलब माफ कीजिएगा, कोई आपको देख के ये कह नहीं सकता कि आप हीरो के अलावा कुछ हो सकते। दरअसल शुरू में जब मैं आया था, मुझे भी यही खुशफहमी थी जी कि मैं हीरो ही होना चाहिए मुझे, और मैंने बहुत कोशिश भी की और बहुत सी पिक्चरें मिली भी यार बतौर हीरो। वो क्या है फारूक साहब, आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जानते हैं कि बतौर हीरो जो पिक्चर होती है वो कामयाबी होना उसका बहुत ज़रूरी, कमर्शियल सक्सेस होनी चाहिए। तो मेरी चंद एक फिल्में ऐसी थीं जो कि बहुत अच्छी बनी थी ड्यूरिंग ट्रायल्स, दे वर वेरी वेरी मच अप्रिशिएटेड। लेकिन वो फिल्म, 2-3 फिल्में जिसमें हीरो था, वो फिल्में एक हफ़्ता तो बहुत ज़बरदस्त चली, लेकिन दूसरे हफ्ते उनको ज़बरदस्ती चलाया गया। तो ये हुआ कि उसी दौरान में दूसरे कैरेक्टर्स आए, तो मैंने वो लेने शुरू कर दिए टू सर्वाइव। जी सर ये पूरा सफ़र जो है हम तरतीबवार देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं सर, पहले झलकियों से। मुजरिम सुख्ते, दफा 139 और दफा 120 ताज़ीरात हिंद के ज़ेरे तहत अदालत आपको सजाए मौत देती है। अब घूमना फिरना पर इम्तिहान सर पर है, आप पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आज तुम नहीं बच सकते। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। सारी दुनिया जानती है कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। अरे भाई, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हम शुरू से शुरू करते हैं और कुछ अंदर की बातें जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए।
उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। और जितनी बेझिझक होकर और बेखौफ होकर वो प्रेम जी के बगल में आके खड़ी हो गई, सिर्फ मिसेस प्रेम चोपड़ा ही हो सकती हैं, वरना देख के तो भाई को अरे यार जरा हाँ ऐसा। उमा जी आपकी और प्रेम चोपड़ा साहब की इंडस्ट्री में सभी जानते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैप्पी मैरिज रही है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी मुलाकात प्रेम चोपड़ा साहब से कब हुई? आई एम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ फिल्म वाले काफ़ी थे। कृष्णा जी इज़ माई सिस्टर, प्रेमनाथ एंड राजेंद्र दे आर माई ब्रदर्स। जी जी जी। सो लेक टंडन हैड सजेस्टेड हिज नेम टू माई सिस्टर। लेक जी ने? हाँ जी। फिर हमारी मुलाकात हुई। द ग्रेट डायरेक्टर। एक बात सुनते हैं लेक जी की यहाँ। हेलो प्रेम, रिमेंबर मी? मैं जानता हूँ तुम मुझे भूल नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी करवाई उमा के साथ। मुझे वो दिन याद है कि भाभी ने एक दफ़ा उमा की शादी के बारे में जिक्र किया तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया, तो भाभी ने कहा बात करा देखो। तो तुम्हारी मुलाकात मैंने अपने घर पे उमा के साथ फिक्स की। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे याद है कि तुम दोनों क्वाइट अपार्ट थे बैठे हुए, तो मैं क्वाइटली वॉकड अवे एंड आफ्टर लिटिल वाइल व्हेन आई केम बैक तो देखा कि बोथ ऑफ यू आर स्लाइटली क्लोजर। देन आई वाज वेरी श्योर कि हो गया, ये शादी होगी होगी होगी। एंड यू डिड एग्री एंड बोथ ऑफ यू आर हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। उमा जी जब आपकी शादी हुई और फेरे वेरे हो गए, मंत्र वंत्र ये वो सब सेरेमनी हो गई, एंड देन व्हेन यू एंड प्रेम साहब बाय योरसेल्फ, तो प्रेम साहब ने क्या आदत से मजबूर होकर कहा था अब तुम बचकर कहाँ जाओ? ऐसा आते ही कहा था क्या? No, he was a hero in my life. जी, he is much of a hero, yes, he is, and it's been a very nice heroism on his part in your life. पहले ये तस्वीरें देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये तस्वीरें आपके भाई साहब पहले एक उमा जी, उमा जी बहुत सी बातें अभी प्रेम साहब से भी करनी है, आपसे भी करनी है और इनके दोस्तों से भी करनी है, लेकिन हमारे शो की एक सिस्टम है कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि मैं भी ज़रा अपनी सांसें वापस ले लूँ। इम्प्रेसिव और बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी के सामने ज़रा नर्वस हो जाता हूँ ना। तो जब हमने ये अनाउंस किया कि प्रेम चोपड़ा साहब के साथ शो करने जा रहे हैं, तो वी गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड ऑल द रिक्वेस्ट सेड कि भाई प्रेम साहब को जो है अपनी एक मशहूर तरीन लाइन जो है क्या क्या सुनानी होगी। तो मैंने ये सोचा और प्रेम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो राज़ी हो जाएं, आप ज़रा मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा कि हर ब्रेक से पहले प्रेम साहब आप अपनी एक आध फेमस लाइन कह दें। प्रेम नाम है, प्रेम चोपड़ा। वाकई जीना इसी का नाम है। मैं आज मुलाकात हो रही है प्रेम चोपड़ा साहब से। प्रेम साहब, एक पुरानी तस्वीर है जिससे आपकी बहुत पुराने दिनों की कुछ यादें वाबस्ता हैं। पहले वो तस्वीर दिखा लें, फिर बात करते हैं। Oh my God, yes. Oh my God, I don't believe it. Oh God. 55. 55. Oh my God. और आपने किसी को भेजी थी, माय बेस्ट पैल पृथ्वी। Yes, I remember. On the college in those days. सर, पृथ्वी साहब आपसे मिलने आए हैं। पृथ्वी साहब तशरीफ लाइए। Nice to see you. By God, you're all gone grey, eh? It's pure grey. No mixture. No mixture. Good. पृथ्वी चड्ढा साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। Thank you, sir. आइए सर। पृथ्वी साहब प्रेम साहब के बहुत कॉलेज के दिनों के बहुत गहरे दोस्त रहे हैं
और बहुत सी यादें पृथ्वी साहब की और प्रेम साहब की आपस में वाबस्ता है। We were benchmates. आप साथ बैठते भी थे। सर ये आप जब कॉलेज में थे प्रेम साहब, तो जाहिर है कि गुड, वेरी गुड लुकिंग मैन, तो कॉलेज में भी जरा कोई बात नहीं। हीरो टाइप थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब क्या इनका शगल क्या होता था कॉलेज के ज़माने में? शगल में तो जरा he was very looking thin and he has a very husky voice, you see. जी। There was one debate, you see, he spoke on this frailty that name is woman. And he was... My God, you remember? Frailty that name is woman. The Woman. declamation contest That was was, there, yeah. उसमें. And Subject was there. And he stood first in that. And there was a big clapping. Whole hall was clapping, you see, that day. And that was all because of his voice, you know. सर प्रेम साहब जब आप कॉलेज में थे तो डिबेटिंग वगैरह और क्या एक्टिंग ड्रामा ऐसा Drama, कोई चीज़ yes, है? yes. कॉलेज के दिनों से ही भाई बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट था मैं मैट्रिक तक, इस कदर के मुझे कुछ और नज़र नहीं आता था सिवाय पढ़ाई के। मेरे पिताजी से बड़े खुश थे, यार ये पांचों बच्चों में एक तो निकला जो पढ़ाई में अच्छा खासा, क्योंकि उनको ही वॉज ए वेरी हाईली एजुकेटेड मैन। तो ही वांटेड मी टू बिकम ए डॉक्टर। तो मुझे कहा यार इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अब कॉलेज जैसे ही पहुंचे तो मेडिकल उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया। 6 महीने तक तो मैं इतना मेडिकल में काम होता था। उसी 6 महीने के दौरान में हमारे शिमला में ड्रामेटिक क्लब्स होते थे। हमारा जो BM कॉलेज था वहाँ बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, एक ड्रामेटिक ग्रुप भी था। तो वहाँ मेरी एंट्री हुई। तो फिर शौक इस कदर बढ़ा कि वो मेडिकल जो था वो अपने को करना ज़रा मुश्किल लगा। तो मैंने कहा यार अब कैसे कहें फादर को कि भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा वक्त यहाँ निकलता है। तो 6 महीने के बाद हिम्मत करके मैंने बोल दिया। तो क्या कहा पिताजी ने? तो उन्होंने कहा कि यार एक ही लड़के से उम्मीद थी कि कुछ होगा, बाकी तो सब बेचारे पढ़ रहे हैं और वो ग्रेजुएशन करो, फिर ग्रेजुएट करने के बाद कुछ सोचना, कुछ अभी कुछ मत सोचो। One incident I will tell you. I was in Bombay in 62. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे that time. अच्छा। तो मुझे क्या हुआ कि I was sitting, मैं एक फ्रेंड से गेलॉर्ड वाज अ रेस्टोरेंट, हाँ बहुत मशहूर, अब भी है, मैरिन ड्राइव में, वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि नरगिस जी एंड कुकू दे जस्ट स्टेप्ड इन एंड दे सैट नेक्स्ट टू मी एंड इट वाज जस्ट लाइक दिस, यू सी, एज इफ शी इज नोन टू मी एंड वी आर जस्ट हैविंग कॉफी टुगेदर। जी। तो आफ्टर few minutes, Prem, you see, he dropped in and having seen me there, कि I am sitting next to him, he got a shock of his life कि पृथ्वी is known to Nargis। उसके बाद क्या हुआ कि 5 मिनट 10 मिनट बैठे रहे तो ये कहने लगा नरगिस से तुम्हें जानती है? मैं कहा जानती है। उसके बाद 10 मिनट तो कोई बात ही नहीं हुई। Then he got again a shock of his life कि यार मुझे बना गया ये। प्रीति साहब तशरीफ रखें। एक उन दिनों की बातें जब अभी इनके जौहर पूरी तरह नुमाया नहीं हुए थे, एक साहब से करना चाहता हूँ, प्लीज तशरीफ लाइए। BN चोपड़ा साहब प्रेम चोपड़ा साहब के बड़े भाई हैं। जी हाँ, अच्छा किया आप यही कहा, दरअसल सबसे छोटे हैं, लेकिन लेकिन क्या है कि दरअसल ये अगर मुझे इसका बड़ी खुशी होती है जब इसके मुझसे बड़ा भाई बोलते हैं, क्योंकि आपने उम्र बताएंगे तो इनकी तो उम्र भाई जो बताएंगे सही बताएंगे। इनकी उम्र तो सही लग रही है, आप दरअसल लोगों को धोखा देते हैं। इनकी उम्र तो सही लग रही है। दरअसल इनको टाइफाइड बुखार हो गया तो उसकी वजह से। तो जब ये एक्टर बनने लगे थे तब आप क्या बम्बई इनको मिलने आए? जी, बॉम्बे में अपने काम पे जाता था तो शुरू में इन्होंने मुझे बस चढ़ना भी सिखाया था कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ। और मैं क्योंकि एक्टर बन चुका हूँ तो ये ही यूज्ड टू गाइड मी कि हम ज़रा दूर खड़े रहते हैं। जब बस आती थी तो एकदम ऊपर चढ़ जाते थे। मैंने टैक्सी में नहीं तो टैक्सी को रोक देते थे, टैक्सी वो कहते थे। जब बस आती तो वो सब जमाने हैं। I was working with Times of India also. टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में आप कैसे पहुंच गए सर? वही फादर ने जाने से पहले ये कहा शिमले से तुम जाते हो तो जाओ, लेकिन एक बात सही तौर पर ख्याल रखो कि शिमले में मेरे पास तो पैसे है नहीं तुम्हें बेचने के लिए। आई हैव बिग फैमिली, so you go and find a job for yourself, then you get secured first, and then you keep on trying. If your luck favors you, that's fine. So I was very lucky. When I came to Bombay, I got a good job. Lots of pictures I did during Times of India itself, like Teesri Manzil, Shaheed, Mera Saya, Wo Kaun Thi, lot of Punjabi pictures.
ये सब पिक्चर्स जो थी उसी के दौरान में किया। उपकार भी जब बन रही थी कि मिडिल ऑफ उपकार जब 60% उपकार बन गई तब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी सीक्रेट राज फाश हो गया था। तो उस जमाने में प्रेम साहब ने बड़ी स्ट्रगल भी देखी होगी। हाँ, आते ही फौरन बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला लेना, और वो भी उन दिनों में प्रोड्यूसर कहते थे अब बाद में मिलते रहना, फोटोग्राफ छोड़ जाओ, वही प्रोजेक्ट में देखिए। वही होता था, वही होता था। जी। तो आपको भी ये सारे परेड करने पड़े? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं तो हैरान हूँ आजकल पीपल गेट ब्रेक सो इजीली, दे आर वेरी लकी, बट फॉर अस when we used to go to the studio, the best man that we knew was the gate man. उसको हमें देना पड़ता था ब्राइबर, अंदर तो जाने तो स्टूडियो के। उन दिनों की कुछ तस्वीरें देखते हैं। Oh my God, what a body है। रिसर्च की। Good one. उमा जी, आपने उनकी बॉडी देखी? बिल्कुल। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी शर्मा जाए। कि आप स्टूडियोज में ये तस्वीरें लेके जाया करते थे कि भाई? नहीं, ये तो नहीं लेके जाया करता था, ये तो कुछ दूसरी लेके जाया करता, जो अच्छी सी लगती थी, बड़े पोजेस वोजेस बना के, वो जो अच्छी थी वो लेके जाया था। सब तो नहीं लेके जा सकता ना। अब जैसे मेरा इतना जबरदस्त था, देखा आपने बॉडी जो थी। सर इसकी चर्चा और होगी। प्रेम साहब एक डायलॉग सर ढूंढ के देखिए आपके साथ। मैं शैतान से थोड़ा ज्यादा, इंसान से थोड़ा कम। प्रेम चोपड़ा साहब से बातें हो रही हैं और उन दिनों की बातें कर रहे थे प्रेम साहब कि जब वो आए बम्बई में नए और स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में मुझे दाखिला लेना है, चाहे जो हो जाए। और टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी भी, कमाल के आदमी है सर आप। आई मीन यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर। प्रेम साहब, आपकी बहुत फिल्म इंडस्ट्री की जो करियर की बिल्कुल शुरुआत की कुछ यादें ताज़ा करना चाहते हैं हम। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, हम पहले एक तस्वीर यहाँ देखते हैं। हेलो प्रेम, मैं आपकी माजी का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। आप कोशिश करें पहचानने की कि मैं कौन हूँ। इससे पहले कि उमा जी चौंक जाए कि भाई ये क्या, मैं आपके माजी का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। आपने पहचाना सर? मैं हेलन सबने कहा हेलन। अच्छा, किसी ने कुछ कहा? नहीं सर मैं बुलाता हूँ, प्लीज आइए, माजी का हिस्सा। शुरू में जब मैंने बोला ना टाइम्स ऑफ इंडिया के दौरान में काम किया है, तो सबसे पहली पिक्चर थी पंजाबी पिक्चर चौधरी करनैल सिंह जी, और इनके साथ ये हीरोइन थी जबीन जलील, मेरी फर्स्ट हीरोइन एंड फर्स्ट वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फिल्म्स ऑफ माइन। जी एक कुछ तस्वीरें देखते हैं उससे जुड़ी हुई, फिर जबीन जी आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए। अरे वाह, क्लियर नहीं तो बहुत धूमधाम से तलाश करके लेकर आए। जबीन जी, जब आप तब तक एस्टैब्लिश्ड हीरोइन थी, प्रेम साहब बिल्कुल नए आए थे। बिल्कुल नए थे, बड़े नर्वस थे, बट ही वाज वेरी हैंडसम। और मैं इनसे कहती थी यू मस्ट बिकम अ हीरो, बट ही डिडंट लिसन टू मी। जैसे मैंने बताया कि वो नौकरी साथ में थी, नौकरी ना चली जाए, साथ में ये भी चलता रहे, तो फिल्म में मिलनी, जब हीरो बतौर हीरो आए तो पिक्चर कामयाब ना हो तो हीरो कैरियर शॉर्ट हो जाता है। तो उस दौरान में जो फिल्में भी आई हमने की, कुछ कामयाब हुई, लेकिन वो जो कामयाब हुई उसमें नेगेटिव रोल्स थे। तो कुछ एक, लेकिन आपको याद है एक और फिल्म हमने की थी, ए धरती पंजाब दी, वो भी हिट हुई। पंजाबी एक और याद है आपको, एक पिक्चर की थी तेजनाथ जार की भी, बच्चन, हाँ, और स्वीट हार्ट भी की थी, जो फिल्म लगी नहीं। स्वीट हार्ट। जबीन जी, जब पहली बार स्वीट हार्ट के बारे में आपको आपके प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि भाई चौधरी करनैल सिंह में मैं इस लड़के को लेना चाहता हूँ,
तो आपको क्या लगा, मतलब कौन है नया लड़का, क्या आप तब तक यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड था? नहीं, but you see, I always encourage new people. Always. And when they showed me 3 photographs, आपको ये पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, and they said you select your hero, and I selected him. That's so nice of you. I'm grateful. नहीं. सर आपकी फिल्म करियर के देखिए कितना बड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका भाई, गायबाना आज पहली दफा मालूम हुआ। Really, there were 3 pictures shown to me, and he was really the best. I didn't know who he was or anything. Definitely, yes. And we had a very good rapport, you know, like sincere good friends. I'm very proud of you. It's very, thank you so much, and very nice to, and I'm very emotional today. Hello, Uma. दशिया क्या जी प्रेम साहब, जब ये आपने कहा मैंने कई फिल्में बतौर हीरो के की, इत्तेफाक से नहीं चली, वो कौन सी फिल्म थी एज अ विलन जो आपने पहले साइन की एज अ नेगेटिव कैरेक्टर? बहुत सी फिल्में थी, बहुत सी फिल्में। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जिसमें मकबूलियत हासिल हुई वो कौन थी जी, बहुत 3 सीन का रोल था वो, बट इट वाज अ सस्पेंस फिल्म एंड आई वाज द सस्पेंस ऑफ द पिक्चर। मुझे लिया इसलिए गया था कि किसी का शक न जाए इसके ऊपर, लेकिन जब रिवील होता है तो it became a very big hit, that film. So that's how I was stamped there and started getting pictures. उमा जी, क्या हम लोग जब किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हम बड़ी छानबीन करते हैं, खोज करते हैं। क्या आपको ये वाकया याद है, प्रेम साहब को तो याद हो गई, कि प्रेम साहब एक बार राज कपूर साहब को मिलने गए थे, और राज कपूर साहब को जब मिलने गए तो उन्होंने सोचा यार ये क्या करूं मैं, जितना मुझे ऐसे ही मस्कुलर होना चाहिए उतना मैं मस्कुलर हूँ नहीं, अब राज कपूर मुझे पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, तो खूब सारे ठूस ठास के अपने स्वेटर वेटर पहन के गए। आपको ये वाकया याद है? स्वेटर पहन के इतनी गर्मी में, स्वेटर पहन के ऊपर शर्ट पहन के ऊपर नेकटाई पहनी हुई ताकि स्वेटर दिखाई ना दे, उसका फायदा नहीं हुआ। अच्छा, जब राज कपूर साहब ने कहा अच्छा ठीक है फिर बाद में मिलते रहिए, अगली फिल्म में बात नहीं, वो आप मिलते रहिए जी, एड्रेस छोड़ दिया। हाँ जी, वो जो फोटोग्राफ छोड़, वो बस वो जो उस जमाने का पुराना एक तो आपने क्या किया, जैसे आप वन लाइनर मुझसे बुलवा रहे हैं, वन लाइनर उनका होता था हर प्रोड्यूसर का। एक उन स्ट्रगल के दिनों के साथी हैं, आपके बहुत दोस्त भी हैं जी, और मेरा ख्याल है सभी जानते होंगे इनको, देख लेते। याद है प्रेम, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, उषा सदन में। मैं सी विंग में था, तू ए विंग में था, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे बिनकते थे जैसे हम दोनों 31 दिन में 35 दिन बिजी हैं। हालांकि 31 दिन में हम 38 दिन बेकार थे। फिर दोनों वहाँ अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल के फास्ट ऐसे भागते थे जैसे बहुत काम से जा रहे हैं, और पता लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को फेमस स्टूडियो में मिलते थे। दोनों स्ट्रगलिंग कर रहे थे उस वक्त। उसके बाद फिर मैंने कहा कि दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों एक ही गाड़ी लेके निकले, कम से कम पेट्रोल तो बचेगा। तो हमने एक गाड़ी लेना शुरू किया। दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड। वो इंसिडेंट याद है जब यू साइन दैट पिक्चर कॉल्ड सपनी, पंजाबी पिक्चर थी, और तूने प्रोड्यूसर ने पूछा कि तेरे को सांप के साथ बहुत काम है, नेचुरली पिक्चर का नाम सपनी है, यू आर प्लेइंग द टाइटल रोल, तो तूने बोला हाँ मैं करूँगा। और जब पिक्चर कुछ बन गई तो जिस दिन शूटिंग आई सांप को पकड़ना था, यू रैन आउट ऑफ द स्टूडियो। वो प्रोड्यूसर तेरे पीछे पीछे भागा। तूने प्रोड्यूसर को बोला मैं तो सांप को देख के डरता हूँ, विच आई न्यू दैट यू वेरी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स। एंड देन द प्रोड्यूसर वॉज cursing himself because he could not remove him from the film because the picture was already shot for some time. And that's how that Sapni picture incident याद आया मुझे आज. Anyway, you are a great friend, great guy, and I'm so thankful that I got a nice friend like you. And I wish you all the best in everything that you do. I wish you all the best for this program also. तो सर सपनी के बाद जो है सांपों वापों का डर जो है कुछ कम हुआ या आपकी वही नहीं, वो दरअसल बचपन से ही सांप के नाम सुनते ही मुझे बड़ी दहशत होती थी। इनको देखूं, उतनी दूर भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता था यार इधर ही तो नहीं आ रहा। ये आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स के शुरू होने के बाद जो है ज़िंदगी में तरह तरह की तब्दीलियाँ आई होंगी, तरह तरह के रिएक्शंस मिले होंगे, और जितने ज़्यादा आप अच्छे परफॉर्म करते होंगे उतने सख्त रिएक्शन मिलते होंगे। लेकिन एक आपसे बहुत करीब एक शख्सियत है, वो नेगेटिव रोल्स के बाद क्या रिएक्शन आया उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं। Hi Papa. Hi Dad. I remember when the three of us were kids and we'd gone to the theatre to see a movie. Seeing you being bashed up and dying at the climax of the movie, I started howling over there and started screaming, "Arey, isne to mere papa ko maar dala." Of course, I came home and seeing you there, I was
relieved. Another thing I want to tell you, Papa, is that you've been the best father in the whole wide world. And I know I've always had you wrapped around my little finger, and I've got my way through everything I ever wanted. And if there was any disagreement that we had and I wasn't getting my way through to you, all I had to do was cry, and you saw to it that I got my smile back on my face. Thanks so much, Dad. She used to take me for a ride. Yes, she's right. तो बेटियां होती हैं ऐसी, बेटियां होती हैं। और फिर नरम दिल बाप जो है ऐसे ही कमाल होते चीज़ हैं, जो बेटियों के आगे भी नरम हो जाते हैं और सांप से तो देख के ही भाग जाते हैं। सर अब अजगर को देख के तो नहीं भागते ना? नहीं, अजगर का तो नहीं देख के भागता। चलिए सर, तो फिर अजगर के बारे में कुछ कहिए। आइए सर, आइए। अजगर नाम है मेरा, मैं डरता नहीं, निकल जाता। वेलकम बैक। प्रेम चोपड़ा साहब से बातें हो रही हैं, और जैसे जैसे शो के एपिसोड हिस्से बढ़ते चले जाते हैं, और एक ऑलमोस्ट अनअपेरेंट लेकिन जो मैं महसूस कर सकता हूँ, एक वार्मथ है जो प्रेम चोपड़ा साहब में है, जो हम जो इंडस्ट्री में हैं वो जानते हैं कि हर तरफ से जो है ये रिएक्शन प्रेम साहब के मतलब आता है कि भाई इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड नाइस पर्सन। और एक बहुत मारूफ शख्सियत है फिल्म इंडस्ट्री की जो प्रेम साहब को जानती है, जो इनकी बड़ी दोस्त शख्सियत है। मैं उनको कहता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। प्लीज़ जनाब आएँ, तशरीफ़ लाएं। सावन कुमार टाक साहब जो हैं किसी तारुफ के कतन मोहताज नहीं हैं, बहुत मशहूर मारूफ फिल्म मेकर हैं, लगते बिल्कुल हीरो टाइप हैं, लेकिन बनाते हैं, राइटर हैं, सब कुछ हैं। And moreover, I am the youngest friend of Mr. Prem Chopra. That's very good. I will not debate about it now. Also, that's on a different platform. Also one of the most good-looking friends that you have. देख लीजिए यार। He is no less good. सर आपकी और इनकी दोस्ती जो है, आप तो खैर यंगेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन दोस्ती कब की है? उस वक्त मैं भी इन जैसे यंग था, तो आप बता दीजिए। उस वक्त की बात है जब हम दोस्त थे, कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया करते थे। अच्छा। और हम गेलाउड पे मिला करते, जितने भी स्ट्रगलर्स थे वो वहाँ गेलाउड एक रेस्टोरेंट है चर्च गेट पे, सब वहाँ मिला करते थे, हम भी मिलते थे। ये उस वक्त मुझे कुछ हमेशा ऐसा लगता है सुनील दत्त से बड़ी शक्ल मिलती है इनकी, तो मैंने हमेशा इनसे कहा भाई तुम मुझे सुनील दत्त जैसे लगते हो कि फिल्मों में काम करो यार। तुम कहता चाहता तो हूँ करना, लेकिन ऐसा ना नौकरी से भी जाऊँ और फिल्मों में काम ना मिले। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले कॉन्फिडेंस पैदा करो एंड यू जॉइन फिल्म्स एंड यू विल सक्सीड। एंड खैर वो मैं खुद को अपने आप को भी कॉन्फिडेंस ऐसे देता था। एक शेर भी तुमने कहा था कॉन्फिडेंस के ऊपर उस वक्त, क्या था वो? बंदा परवर मैं वो बंदा हूँ कि बहरे बंदगी, बंदा परवर मैं वो बंदा हूँ कि बहरे बंदगी, जिसके आगे सर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये बहुत अच्छे शायर हैं और इनका तखल्लुस भी है प्रेम आवारगी, इस नाम से शेर लिखते हैं। अरे भाई ये तो मतलब क्या सर, आप तो राजों का एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स है, छुपी हुई बातें जो निकल रही हैं। आप जरा कोई शेर अपना आवारगी साहब एक शेर। सर हो जाए सर ऐसा तो। अरे भाई सर एक शेर की फरमाइश होने की। सर अब तो सर सुनिए। अरे भाई आप ही लोगों जो अपना मजा आ रहा है, सच ब्यूटीफुल ऑडियंस, रिएक्शन इतना खूबसूरत देते हैं आप, मैं यही कहूँगा कि उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे। वाह वाह वाह, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे, पर तसव्वुरात की तन्हाइयों में महकेंगे चंद लम्हात, जो आज फारूक शेख और आप जैसी खूबसूरत ऑडियंस के साथ गुजर जाएंगे। इनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा है सावन साहब? सर मुझे लगता ही नहीं था कि ये कोई एक्टिंग कर रहे हैं या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ करने में। आई वॉज ऑलवेज कम्फर्टेबल
तो लोग मुझसे पूछते हैं आपका क्या तजुर्बा है प्रेम चोपड़ा साहब के बारे में, तो मुझे कोई तजुर्बा हुआ ही नहीं। हुआ ये कि फिल्म हिट हुई। मेरी पहली पिक्चर इन्होंने सौतनी की थी, और हालांकि हम बहुत पुराने फ्रेंड्स थे। मैं बड़ी सेंटिमेंटल फिल्में बनाता था, इतना बड़ा विलन कैसे डालूं स्टोरी में, मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम था। लेकिन इस फिल्म में एक चाहिए था मुझे इस तरह का कैरेक्टर, तो मैं डरते डरते प्रेम के पास गया। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है इसके दिल में ऐसा हो कि शायद कभी मुझे सावन कहे और मैं हाँ कहूँ स्ट्रेट वे, वॉट एवर द रोल इज़। तो वो मौका नहीं आया। तो उस दिन जब मैं मिला, उसने कहा डन। करते करते मुझे लगा कि ये कैरेक्टर विलन है, लेकिन ही मेक्स यू लाफ। तो मैंने कहा प्रेम कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा करते हैं यार जो बार बार रिपीट हो और लोगों को सुनने में मज़ा आए। तो सब वो इनका दिमाग भी कोई अजगर से कम नहीं, जैसा कि जी। तो निकाला इन्होंने एक पंच कि मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। जो इनके बहुत मशहूर डायलॉग, बहुत मशहूर डायलॉग हुआ वो, यानी कि काफी फिल्म याद है वो प्रीमियर पे गए थे हम, मुझे बुलाया गया तो मैंने सिर्फ मैं वो बला हूँ, बाकी सब ऑडियंस बोलते एग्जैक्टली इतना कामयाब। कई दफा क्या होता है, सर्टन वन लाइनर्स, सर्टन थिंग्स लोगों को बहुत दिलचस्प लगती, तो वो उस वजह से उसको पकड़ लेते हैं। जैसे आपने पहले बोला प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सर वो मैंने नहीं पकड़ा सर, वो ऑडियंस ने मुझे पकड़ लिया कि जब प्रेम साहब को बुलाएंगे सब बुलवाइएगा। नहीं तो मुझे अपनी गर्दन प्यारी है ना। सूरत से मासूम, शक्ल से मासूम, अदा से मासूम, और जो कुछ करते हैं खुद करते हैं, सहारा ऑडियंस का ले लेते। लीजिए सर मैं बेचारा बेगुनाह जो है खामखा मारा जाऊंगा सर। सावन कुमार सिंह तजुर्बा किया सर। मैं एक और साहब को बुलाता हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है वो बहुत दिलचस्प बातें आपके बारे में जानते हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। हेलो राडा, हाउ आर यू? सर क्या आपने फरमाया? राडा वो क्या होता है सर? वो इनसे ही पूछिए। वो राडा क्या है साहब कि इनकी फिल्मों में मैंने काम किया, बेहतरीन रोल उन्होंने मुझे दिए और कई फिल्मों में काम, बहुत 6-7 पिक्चर में हमने इकट्ठे काम किया। और एक फिल्म जो थी जिसमें एक स्टार स्टेटस भी मुझे मिला, वो फिल्म इन्हीं की थी। वो थी पिक्चर का नाम था काटी पतंग। जी बहुत मकबूल फिल्म। तो हम आउटडोर में शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म की, तो बहुत से लोग शूटिंग देखने के लिए खड़े थे। नहीं ये थोड़ा भूल गया। नहीं जब ये पहले भूले नहीं होंगे सर, जानबूझ के बता नहीं रहे होंगे सर। राडा का राज क्या? मैं वही उससे आ रहा था। अच्छा उसी देर में आ रहा है, उसमें उसको शुरू में आना चाहिए था। अच्छा नहीं बोला इसने बोला कि वहाँ पर शॉट देने के बाद लोगों ने कहा कि तालियां मारनी शुरू कर दी। तो इन्होंने शक्तिदा ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर चोपड़ा, ही इज फ्रॉम राडा। तो लोगों राडा क्या होता है साहब? तो आपने सुना रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन? तो हाँ वो सुना कई लोगों ने कहा। तो ये है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड पंजाब, चंडीगढ़। तो बड़ा दिलचस्प वाकया रहा। लेकिन ये शक्ति साहब आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये है वो है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यूके और ये है यूपी? आपस में ये क्या है कि कुछ गप्पियां चलती रहती थी। तो मैंने पूछा यार तुमने कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली है? तो उस वक्त इन्होंने कह दिया कि मैं राडा से ट्रेनिंग लिया। मैंने राडा से कैसे? राडा किधर है यार? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तभी उन्होंने बोला रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स चंडीगढ़। तो उस वक्त से मैंने कहा, उस वक्त से राडा चल पड़ा। हम इसको राडा बोलते हैं, प्रेम राडा। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, प्रेम साहब कहेंगे। प्रेम साहब ये शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है। वेलकम बैक। मुलाकात हो रही है प्रेम चोपड़ा साहब से। और जिस कलाकार की इतनी लंबी इनिंग्स रही हो फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि अगर बिल्कुल हकीकी बातें जाननी हो, बिल्कुल अंदर की बातें जाननी हो और सच्ची बातें जाननी हो, तो उन लोगों से बातें करनी चाहिए जिनके साथ इनका खूब राब्ता रहा है, साबका रहा है, जिनके साथ खूब काम किया इन्होंने। एक ऐसे साहब हैं जो खुद बहुत मशहूर फिल्म मेकर हैं, इनके एडमायरर भी हैं और इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि प्रेम जैसे अच्छे आदमी के आप दोस्त बने, उसके करीब आए, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ उसकी पर्सनालिटी का। वो ये है कि उनको ये यकीन भी है, कन्विक्शन भी है कि 20वीं सेंचुरी के वो बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, प्रेम अवारगी के नाम से। दूसरा ये है कि पिछले 40 साल से वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है। प्रेम चोपड़ा is one of the finest human beings I have met. Very dedicated actor, very man with a lot of tolerance, one mood person, is very, very punctual, is very innovative. Prem, wish you all the best. God bless you. लेकिन प्रेम, in between you and me, whatever you tutored me, I have spoken about you. तो भैया वो मेरा छोटा सा चेक जरा जरूर भिजवा देना, और अगर चेक की तकलीफ हो तो मैंने इस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न फिर दिया है, कैश भी चलेगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सर, ये इन्होंने एक बात कही जो बिल्कुल सही भी कही, और जो जिससे एक बात ये भी निकलती है कि यू आर अ वेरी इनोवेटिव एक्टर। मसलन ये कि कभी आपका गेटअप जो है किसी दूसरी फिल्म से मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा, आपके बोलने का अंदाज जो है अक्सर किसी दूसरी फिल्म से मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा। कोई एक मुहावरा आप ऐसा चुन लेते हैं, जैसे सावन कुमार टाक साहब ने कहा, या कोई एक लाइन आप ऐसी पकड़ लेते हैं जिसमें एक डिफरेंस पैदा होता चला जाए। तो ये आपका अपना कंट्रीब्यूशन होता है या राइटर खुद लिख के लाता है कि प्रेम साहब के लिए रोल लिखना है तो चलिए ये डाल दीजिए, या गेटअप के बारे में आप खुद सोचते हैं, कैसे होता है? मिली जुली मेहनत होती है, उसमें राइटर भी शामिल होता है, डायरेक्टर भी शामिल होता है, और एक्टर भी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, बट डिसीजन जो होता है अल्टीमेटली वो डायरेक्टर का होता है। जाहिर है, वो तो सरदार है पूरे यूनिट। तो अगर तो वो पसंद, उसको पसंद आए तो कहते बोल के बताओ भाई, अगर देखते हैं तो वो अगर उसको पसंद आ जाए तो फिर यस हो जाता है। तो सावन कुमार टाक के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मॉरिशस में हमने कहा तो हमने ये इकट्ठा मिलके बनाया था ये। तो जब बोला उसको बड़ा पसंद आया, कहते यार अब इसको हर तरह डिफरेंट तरीके से जोड़ते जाओ बस। तो गुस्से में भी बोला, कनिंगली भी बोला, हंस के भी बोला, बस आप देखा होगा आपने। जी जी। तो ये सब एक जॉइंट एफर्ट होती है। एंड फिर उसको जो है, जिस तरह आपने कहा, आप अपने रोल में उसको ढालते चले जाते हैं। जी। एंड इज दैट डू यू थिंक इस वजह से जो है आपकी करियर की लॉन्जिविटी रही है? लोग मुझे बर्दाश्त करते आ रहे हैं शायद इसी वजह से कि उनको लगता है कि यार शायद ये एक्टर जब पर्दे समी पे आएगा तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ आएगी, लेकिन जितना इम्पैक्ट विलन का होना चाहिए नेगेटिव कैरेक्टर का वो भी रहेगा, और साथ में कभी कॉमेडी तरीके से, सैडिज्म तरीके से मैसोक्विस्ट बन जाना या सैडिस्टिक हो जाना, या उसी को एक बफूनरी तरीके से इन लिमिट्स करना। तो एक कैरेक्टर ज़रा समझ में आता है लोगों के, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मज़ा आता है। तो वैसे आपने बड़ी मॉडेस्टी और इनकिसारी से काम लिया कि लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग दरअसल प्रेम से बड़ा फ्रेम करते हैं। एक और साहब हैं, प्रेम से बड़ा प्रेम करते हैं, प्रेम है। आइए मिस्टर प्रेम। प्रेम नाम है मेरा। प्रेम किशन। तो अलावा इसके कि आप करीबी रिश्तेदार भी हैं, आपका ताल्लुक प्रेम चोपड़ा साहब से, मतलब प्रेम एज टू प्रेम कैसा रहा है, कब से रहा है? इनके बारे में हुजूर मैं ये कहूँगा कि इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हुजूर इरशाद। मैंने और इन्होंने काफ़ी फिल्में ज़्यादा नहीं की, लेकिन इन्होंने पापा के साथ काफ़ी फिल्में की। जी, प्रेमनाथ साहब के साथ। शूटिंग के दौरान उनको कहीं पता चल गया कि पापा जब काम करते थे वो इतने मूड में आ जाते थे कि कभी कभी फाइट सीन में गुस्सा लग जाती थी। तो इनको कहीं पता चल गया कि दैट पापा के साथ काम करना है और अब मैं इनके साथ कैसे काम करूं। तो अब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, ये जाते हैं पापा के पास और बोलते हैं प्रेम जी मैं आपके साथ काम तो कर रहा हूं, मेरा जो भी है वो है,
लेकिन मुझे वापस घर जाना है आपकी बहन के पास। तो प्लीज मेरा ध्यान रखिए कि उमा को कुछ नहीं हो। तो इनका जो पापा खूब हंसे और उन्होंने कहा कि भाई अरे आजा डोंट वरी कुछ नहीं होगा। So much involved and involved actor. मतलब वो इतने इन्वॉल्व होते थे काम के अंदर, काम करने के वक्त कि जब अपने रोल के अंदर इतने खो जाते थे। फोकस, टोटली फोकस। हम भी एक ब्रेक लेते हैं, बाद में बात। वेलकम बैक। पिछले हिस्से के ख़त्म होने पर तो हमने बड़ी शराफत दिखाई कि भाई प्रेम साहब की इतनी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि उनसे फिर जो है ब्रेक से पहले एक नेगेटिव किस्म का डायलॉग पढ़वाया जाए। लेकिन ये तो कोई बंदिश नहीं है ना कि अगले सेगमेंट की शुरुआत पे भी ना पढ़वाया जाए। प्रेम साहब प्लीज़ पढ़िए। आइए, इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। ओहो, अच्छा। तुम तो जानते हो मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। उल्लू से मैंने एक आदत सीखी है, वो अपना घोंसला कभी नहीं बदलता, वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, बल्कि दूसरे परिंदों के घोंसले पर अपना कब्जा कर लेता है। This man is really something. आप अपनी किस्म के एक अनूठे इंसान हैं। वो एकदम मेरा ख्याल में सही कहा आपने। सर बिल्कुल, और इसको मैं 100 बार कहने के लिए तैयार हूँ। सर आपके मतलब कलीग्स और साथ में काम करने वाले सीनियर्स वगैरह के बहुत सी अच्छी बातें आपके बारे में कहते हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब अंदर की बात वही लोग जानते हैं जो बिल्कुल आपके घर के होते हैं। वो आपके बारे में अगर कोई अच्छी बातें कहें तो सर फिर मानने वाली बात होगी। तो मैं ये क्लिप दिखाने की रिस्क लेता हूँ कि आपके बहुत करीब हैं, अब वो जो कहेंगे वो जाने, उसका जो अंजाम होगा वो आप जाने। सर प्लीज़ यहाँ देखिए। Okay, that what I want to say is that I think it's for your simplicity and all the values that you stand for that you have 3 wonderful daughters and the benefits of which all your 3 son-in-laws are enjoying. So thank you. I love you, Mama. We'd like to dedicate a song to Dad, which is one of my favorite songs, and it's from one of his favorite films, a film he's acted in, and I think it's one of his most amazing performances as Sukhdev. The name of the movie is Shaheed, and the song goes something like this. ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन ए वतन। Hi Papa, we're really proud of you, and one of my most fondest memories is the way you and I both served at my wedding. And when I see you and Sanchi play together, it really warms my heart and takes me back to my own childhood. I love you a lot. Bye. Hi Dad. Hi Dad. I've had some great memories with you. You were always there, Father, for us. And I remember specifically this motto that you've always lived your life by. That is the 4 Ds. That is devotion, dedication, discipline, and desire to be the best. And you went by that motto not only in your professional life but also in your personal life. Thanks, Dad, and love you loads. I think he's a great friend, and whenever I meet him, I can chat with him for hours because he's so much like he can just adjust to anybody, and he's such a loving person. सर 4 डी तो आपकी साहबजादी ने कहे थे, जो आपने वो कह रही थी, आपने बतलाया उनको। एक डी हम भी याद करते हैं, बहुत डेडली है डी, ये बहुत डेडली है मिस्टर प्रेम चोपड़ा साहब। सर एक और शख्सियत है जो वहाँ से नहीं बल्कि रूबरू आपसे कुछ कहना चाहती हैं और आपके बहुत करीब भी हैं, तो मैं उनको बुला दूँ सर, फिर आप जाने और वो जाने। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्लीज़ आइए।
आइए अंजला जी, आइए। हाँ जी, सर मेरा ख्याल है आप इनका तारुफ कर रहे हैं तो ये मुनासिब रहेगा। ये मेरी इकलौती बहन है 5 भाइयों की जी, और ये बहन नहीं बल्कि हमारी बेटी है, जिसको ये हमें अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बेटी का रुतबा इसको दिया जाता है। सबसे छोटी हैं लेकिन ग्रैंड मदर हैं। तो आप अपने पोते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी दैट ही इज़ अ वंडरफुल ब्रदर, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है। इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ब्रिंग अप करा है और एंड ही इज़ वेरी पर्टिकुलर और स्पेशली अबाउट मी, ये व्हाट आई वेयर, क्या डालना है, कैसे बैठना है, कैसे करना है, इस तरह से। बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। जी, तो मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक अ पेरेंट जो है आपका ख्याल रखा है। बशिया क्या? प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग। प्रेम साहब, मतलब वक्त की अपनी एक मजबूरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और दिल भारी हो रहता है, लेकिन क्या करें। तो लेकिन जाते जाते जो है आवारगी साहब को हम यूं तो बख्शेंगे नहीं। ये राज जो आपके दोस्तों ने यहाँ फाश किया है, अब इसका कुछ जुर्माना तो आपको देना होगा सर। तो कोई एक चीज़ जो आपके पसंद की हो, प्लीज़ सुनाते जाइए। प्यार से जीतो सबका दिल, इसका दिल और उसका दिल। प्यार से जीतो सबका दिल। हर धड़कन की मंजिल क्या है, सच पूछो तो दिल ही दिल। ऊपर वाले दाता ने तो सबको दिया है एक नन्हा सा प्यारा सा दिल। हमने उसको नाम दिया है हिंदू का दिल, मुसलमान का दिल, सिख का दिल, ईसाई का दिल। वाह 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 वाह। ऊपर वाले दाता ने तो सबको दिया है एक नन्हा सा प्यारा सा दिल। हमने उसको नाम दिया है हिंदू का दिल, मुस्लिम का दिल, सिख का दिल, ईसाई का दिल। ठेस लगे तो तड़पेगा ये, तेरा हो या मेरा दिल। दिल की बातें दिल ही जाने, आखिर को तो दिल है दिल। वाह वाह। तो ये थोड़ी सी नज़म आपकी खिदमत सर, पेश की। दाद के तौर पे जो है और मतलब कदरदानी के तौर पे हम एक हकीर सा, एक मुंह मीठा करने वाला, दिल खुश करने वाला एक तोहफा आपको देते हैं। प्लीज लाइए। स्क्रीन पर प्रेम साहब चाहे जो करते हों, हकीकी ज़िंदगी में उनकी दिल की कविता से जुड़ती हुई बात कहूँगी। हकीकी ज़िंदगी में वो जीत लेते हैं सबका दिल। प्रेम चोपड़ा वाकई बहुत प्रेम करने के लायक इंसान हैं और बहुत अच्छे एक्टर तो हैं। अगले हफ्ते भी फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ जिसको देखकर हम कहेंगे जीना इसी का नाम है।